आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में तूफ़ानी पानी की मिकदार 1,26,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई इलाके पानी में डूब गए, ज़राई रकबों पर पानी का कब्जा है। मौजा शामल तेजी से दरिया बुर्द हो रहा है। अंदाजे के मुताबिक चंद दिन में वो भी सफास्ती से मिट जाएगा। इलाका मकीन मवेशी और बच्चों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। 2014 से ये काम ज़मीनी कटाव हो रहा है और कोई हमारी मदद नहीं गवर्नमेंट ने की। बस सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाकर चले जाते हैं। हमारे एमपीए एमएनए भी सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं। दरिया चनाब में पानी की मिकदार 1,26,000 क्यूसेक पर टिक गई है, जिससे पानी की बुलंद सतह कायम है। त्रिमू बराज पर पानी की मिकदार में 3,000 क्यूसेक की कमी हुई, मगर ज़राई रकबे में इससे कोई रिलीफ नजर नहीं आया। नशीबी इलाकों में पानी की सतह झुकी तू है। इलाका हसन खान समेत दीगर ज़ेरे आब इलाकों में सेहत की सहूलियात का फुकदान पैदा हो गया है। महकमा सेहत का अमला मराकज़े सेहत तक नहीं पहुँच पा रहा। चक लोखड़ा, बस्ती मल्ला, हसनाना, खड़कन समेत दीगर इलाकों में भी सेहत की सहूलियात मुतासिर हैं। जी इतने कोई सहूलत कोई नहीं, बुखार हो तबीयत खराब कोई हो जिन्हें शहर जाना पड़ता है, उस दवाई लैके आना पड़ता, इतने कोई सहूलत ही कोई नहीं। क्योंकि पानी ज़्यादा है, 3-4 किलोमीटर जो पानी का सफ़र है, तो मरीज़ ले जाना भी मुश्किल है। दरिया का ये जो सिस्टम है, ये इसमें काफ़ी जो है ना वैसे बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आपके सामने ये जो जा रहे थे ट्रैक्टर पे, ये सारे ही मरीज़ थे। सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा लाइफ स्टॉक की सहूलियात भी ठीक तरह से मौजूद नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में भवाना के मकाम पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। चारा, धान, तिल और मकई की फसलें तबाह हो गई। मौजा शामल तेजी से दरिया बुर्द हो रहा है। अंदाजे के मुताबिक चंद दिन में वो भी सफास्ती से मिट जाएगा। इलाका मकीन मवेशी और बच्चों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। 2014 से ये काम ज़मीनी कटाव हो रहा है और कोई हमारी मदद नहीं गवर्नमेंट ने की। बस सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाकर चले जाते हैं। हमारे एमपीए एमएनए भी सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं। मुतासरीन का कहना था कि 2014 के सैलाब के बाद से कटाव जारी है। हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से इकदामात नहीं किए गए। उनके पास मुतबादिल ज़मीन नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सैलाबी सूरत हाल में कोई भी उनके पास नहीं आया। इंतजामी अफसरान आते हैं, वीडियो बनाकर चले जाते हैं। मौजा शामल के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़मीनी कटाव रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। घर बनाने के लिए मुतबादिल ज़मीन अलाट की जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। और यहाँ आपको बताएं, जावेद अवान एडवोकेट साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कानूनदान जावेद अवान को एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। जावेद अवान एडवोकेट वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के करीबी साथी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जावेद अवान एडवोकेट साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर साहब, क्या कहेंगे? जी, सीनियर कानूनदान फैसलाबाद के हैं जावेद अवान, उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया है। जावेद अवान फैसलाबाद में इनका बहुत बड़ा नाम है और मेंबर पंजाब बार काउंसिल रह चुके हैं और एक से ज़्यादा मरतबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहे हैं और वो सीनियर कानूनदान हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और राना सनाउल्लाह खान वज़ीर दाखिला जो हैं उनके करीबी साथी हैं, बल्कि उनके चैम्बर में प्रैक्टिस करते रहे हैं, इकट्ठे बैठते रहे हैं। काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट है कानून में, कानूनी बरादरी में, वकला बरादरी में उनकी बड़ी इज्जत है। उनकी जो पेशा वराना काबिलियत है उसकी वजह से उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी अपनी कम्युनिटी में। आज उनको जहाँ दीगर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किए गए, उनमें जावेद अवान एडवोकेट को भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से उनकी तकर्री का जो है बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, बिजली के बिल फैसलाबादियों की जेबों पर भारी। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद भर में एहतजाज किया गया।
غلام محمد آباد، قادر آباد سمیت کینال روڈ پر بھی شہریوں نے فیسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ شہریوں نے بجلی کے بلوں میں ایف پی اے سمیت دیگر ٹیکسز کی مد میں اضافے کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ٹیکسز ختم نہ کیے تو بل جمع نہیں کرائیں گے۔ عام جڑی بل دین نو تیار ہاں لیکن ٹیکس برداشت کرنے تیار نہیں۔ شامی 4 بجے تک اگر انہیں واپس لے لیا ٹیکس تے عوام حکومت دے نال ہے، پاویں کوئی حکومت ہوے لیکن ٹیکس برداشت نہیں کرے گی اور ٹیکس نہیں ادا کریں گے۔ بہت زیادہ بل ہیں جی، ہمارا علاقہ اہل محلہ جو ہے وہ غریب لوگ ہیں، وہ اتنا وہ نہیں بل پے کر سکتے، یہ بہت مجبور لوگ ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ بجلی بل سے دل برداشتہ ہو کر شہری نے پٹرول چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی، جسے مظاہرین نے ناکام بنا دیا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ فیصل علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی کے بل فیصل آباد کے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ جھنگ روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ بجلی کے بل فیصل آباد کے شہریوں کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگے۔ زائد بلوں اور اضافی ٹیکسز کے خلاف جھنگ روڈ سے ملحقہ علاقوں کے مکینوں نے جھنگ روڈ کو دونوں اطراف سے بلاک کر کے احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ دی تھی، زائد بل کیسے ادا کریں۔ بل ماشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ کوئی 15,000 تو لے کے 25,000 دے راؤنڈ اباؤٹ آ، جیڑا یونٹ دے حساب نال 5-6,000 بل بندا وا، جیڑے اضافی ٹیکس آ وہ 10 تو 12,000 روپیہ لگائے جا رہے ہیں۔ میں ایک مزدور بھائی ہاں، پاور لوم برکت دا لوما دا ورکر آ، جیڑا میرا 3,000 تو 4,000 بل آندا سی، آ 11,247 روپے میرا بل آیا وا۔ میں دسو بھی کتھے بھرانا وا؟ میں اپنا گردہ بیچن لے تیار ہاں، کوئی بھائی میرا گردہ لین نو میں اپنا بل ادا کر سکاں۔ احتجاج کے باعث جھنگ روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل رہی۔ شہری نے بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اینے لوگ مجبور نے بیچارے جڑے ایک وقت دی روٹی نہیں اپنی صحیح طریقے نہ کھا سکتے۔ اے لوگ بیچارے بل کتوں ادا کرن، جڑے 30 28 26 ہزار روپیہ بل آ رہے ہیں، اے اسی انہوں بالکل کنڈم کر رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ ارسلان دورانی، فیصل آباد۔ دوسری جانب سیلاب سے پریشان کسانوں کی مشکلات مہنگی بجلی نے بڑھا دی۔ بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف جھنگ کے کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف کسان تنظیمیں بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ کسان بڑی تعداد میں جنگ میں پریس کلب کے باہر اکٹھے ہوئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مختلف کسان تنظیموں کے رہنماؤں نے کسانوں سے خطاب بھی کیے۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس فوری واپس لیا جائے اور ریلیف فراہم کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جو گھریلو بلوں پر، جو ٹیوب ویلوں پر، جو کمرشل بلوں پر حکومت کی طرف سے سراسر زیادتی کی گئی۔ ایک طبقہ ہے کسان جو پہلے ہی پس چکا ہے اور اس کی کمر توڑنا یہ سراسر ظلم ہے۔ ٹیکس واپس نہ لینے پر کسانوں نے احتجاج کو پنجاب بھر میں پھیلانے کی دھمکی بھی دی۔ کہا سیلاب کی وجہ سے کسان پہلے ہی پریشان ہیں، بجلی کے بلوں نے پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہمارے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، واقعی ویکسین نہیں ہو رہی، جانور بیمار ہیں، مر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے نہ کوئی رد عمل ہوا تو دوبارہ احتجاج ہوگا اور سب سے بڑا احتجاج ہوگا۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز سے جہاں کسان پریشان ہیں تو وہیں شہریوں نے بھی حکومت سے اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، فیصل آبادی تاجر بجلی کے بے لگام بلوں پر نالا۔ تاجروں نے آئے روز بجلی کے بڑھتے بلوں پر بڑا اعلان کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دیگر صارفین کی طرح فیصل آباد کی تاجر برادری بھی بجلی کے بلوں کے خلاف سڑکوں پر آنے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں تاجروں نے احتجاجی مظاہرے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم نے کہا ہے کہ دگنا بل نامنظور ہے۔ تاجر برادری کے لیے سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں بچا۔ 379 یونٹ ہے اور 12,000 بل ہے اور یہ ڈومیسٹک ہے، اور اس کا آپ اندازہ لے لیں کہ کمرشل بل جو ہے وہ 20,000 کے قریب ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹا دکاندار جو 200-300 یونٹ چلاتا ہے اس کو آپ نے 20-25 ہزار کا بل بھیج دیا، وہاں کہاں سے پے کرے؟ سابق ایگزیکٹو ممبر رانا اکرام اللہ بھی اضافی بلوں پر نالاں نظر آئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تاجر احتجاجاً بل جمع نہیں کروائے گا۔ تاجر برادری جو ہے ان کو بھی ٹیکسز لگا کر بل بھیج دیا گیا ہے، بلکہ ہر 10 دن 15 دن بعد ایک نیا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دیکھیں کتنے ہیں، جتنا بل ہے اتنے چارجز ہیں۔ تاجروں نے مزید کہا کہ چند دنوں میں ہم ان ناجائز ٹیکسوں اور باری برکم بلوں کے خلاف بڑا احتجاج کریں گے، جس کے بعد اگر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنا پڑی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 5 साल बीत गए, मगर इमारत की तामीर के लिए फंड्स ना मिल सके। 2017 में पंजाब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जिससे तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं और ऐसे में राजी मुख्तस हुए भी 1 साल गुजर गया है, मगर यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए फंड्स मुयस्सर ना आ सके। ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से BS क्लासेस भी शुरू कर दी गई थी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि गुज़श्ता माली बजट में स्कीम शामिल थी, मगर फंड्स नहीं मिल सके। ताहम रवां माली साल में उम्मीद है फंड्स मिल जाएंगे। फंड्स मिलते ही महकमा अनहार की जानिब से मिलने वाली जमीन पर तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने एलाइड हेल्थ साइंसेज में BS की क्लासेस शुरू की हैं, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम MPhil की क्लासेस भी शुरू कर देंगे और अगले साल हो सकता है हम PhD की क्लासें भी शुरू करें। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इस्टेब्लिश कर ली हैं। BS प्रोग्राम के तलबा सेकंड टाइम में पंजाब मेडिकल कॉलेज की क्लासों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के हमरा आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में दिमागी अमराज के इलाज के लिए ख्वार होने वाले मरीजों के लिए अहम फैसला। DHQ अस्पताल में शोबा न्यूरो का अलहदा वार्ड बना दिया गया। हमारे पास पहले न्यूरो फिजिशियन की सीट खाली पड़ी हुई थी, अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब अपॉइंट हुए हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वार्ड को थोड़ा सेपरेट करें कि जो मेडिकल वार्ड के अंदर CVA या फॉलेज के या जितने भी इस किस्म के केसेस आते हैं उन पे बर्डन होता था, तो जो कंसल्टेंट्स जो हमारे फिजिशियंस हैं उनको वो जो बर्डन है वो बेयर करना पड़ता था। अब हमने 2 बेज, एक मेल साइड एक फीमेल साइड 8-8 बेड की वो डेजिग्नेट कर दी हैं कि जितने भी न्यूरो के केसेस हैं आफ्टर एमरजेंसी वो डायरेक्ट वहाँ पे हैं और डॉक्टर साहब उनको प्रॉपर केटर करेंगे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में 5 साल कबल शुरू होने वाला रिंग रोड मंसूबा महकमों की नाकिस प्लानिंग की नजर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा शहर में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए 5 साल पहले मंसूबा बनाया गया कि हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होने की बजाय बाईपास से गुजरेगी। करोड़ों रुपए खर्च करके 2 किलोमीटर तवील रिंग रोड बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की नाकिस हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है। महकमा हाईवे ने रिंग रोड तो बना दी, लेकिन चक 96 के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक की इजाजत न ली गई, जिसकी वजह से बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ गया और शहरी तवील सफर करने पर मजबूर हैं। ये रिंग रोड जो बना था आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था नून लीग के दौर में। जब ये बना उसके बाद दरमियान में काम रोक दिया गया। काम रोकने की वजह से जो हुआ कि जो आने जाने वाले से सबका काम रुक गया, रास्ता बंद हो गया। उसके बाद ना सड़क मुकम्मल हुई, ना पुल मुकम्मल हुआ, ना रेलवे का फाटक लगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल से मुतालबा किया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक की मंजूरी के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि रिंग रोड आबाद हो सके और आवाम की मुश्किलात भी कम हो जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जुलूसों का फैसला। फैसलाबाद में 4 सितंबर को इमरान खान अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुल्क के तोलो अर्ज में जुलूसों का फैसला किया है। इस हवाले से 17 शहरों में इमरान खान 22 जलसे करेंगे, जबकि फैसलाबाद में 4 सितंबर को PTI अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, जिसके लिए मुकामी क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत सनतकारों के लिए दर्दे सर बन गई। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान और दीगर फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली और गैस न मिल सकी। हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतों को सस्ती बिजली और गैस फराहमी के लिए अप्लाई किए जाने वाले सैकड़ों एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ज़ेरे इल्तवा हैं। केस ज़ेरे इल्तवा होने से टैक्स गुजार रिलीफ से महरूम हो रहे हैं। बिजली और गैस के पूरे रेट्स भरने पर मजबूर हैं, जिससे पैदावारी लागत बढ़ गई है। कमिश्नर FBR फजल मालिक का कहना है केसेस मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ज़ेरे इल्तवा थे। पेशतर केसेस में टैक्स गुजारों ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की थी। ताहम रवा हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा केसेस क्लियर कर दिए गए हैं। हम 100+ एग्जेम्पशन इशू कर चुके हैं। कुछ में जो फिजिकल वेरिफिकेशन के 2-3 केसेस में है मसले, वो भी इंशाल्लाह कमिटमेंट की है चीफ साहब ने, और उनकी खुसूसी हिदायत के तहत इंशाल्लाह बाई एंड ऑफ नेक्स्ट वीक सारी जितनी भी पेंडेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। कमिश्नर FBR फजल मालिक ने कहा आइंदा हफ्ते के दौरान तमाम केसेस क्लियर कर दिए जाएंगे। टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मंजूर कर ली। लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी खत्म करने का ऐलान। फैसलाबाद के सनतकारों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया का कहना था कि दरामद बहाली पर अभी इबहम है और कई सवालात हुकूमत के इस फैसले के बाद जन्म लेते हैं।
तमाम लग्जरी अशिया की दरामद बहाल करने से दरामद और बरामद के दरमियान फासला वसी होगा। हुकूमत महज टेक्सटाइल मसनूआत की दरामद बहाल करे ताकि मुल्की बरामदात मुतासर न हो। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का टेक्सटाइल शोबे में तजर्बाकार नौकरियों की कमी पूरा करने पर जोर। ऑनलाइन जॉब सेंटर्स के दायरेकार को वसी करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब IT बोर्ड वफ्द का फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा। इंडस्ट्री और रोजगार के मुतलाशी अफराद के दरमियान मस्बत किरदार अदा किया जाएगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के वफ्द ने फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा किया। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर शमसुल इस्लाम की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत आतिफ मुनीर शेख से भी मुलाकात की। और अभी आपको बताएं, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जाहिद हुसैन और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से फैसलाबाद में किताबी और तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जाहिद हुसैन और आर्ट काउंसिल के इश्तराक से फैसलाबाद में किताबी और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू आसिफ चौहान, मोहम्मद अरशद कासमी, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, मौलाना मोहम्मद रियाज खरल, सदर नजरिया पाकिस्तान और एग्जेक्टिव मेंबर फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी शिरकत की। कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जाहिद हुसैन का कहना था कि फैसलाबाद 5वां शहर है जहाँ तस्वीरी और किताबी नुमाइश जारी है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि हमारे तलबा और तालिबात पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ हों और फिर अपने मशाहिर के नक्शे कदम पर चलकर हम पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत बनाने में कामयाबी हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर अपने ऑफिस में फोटोग्राफर्स के हमरा केक काटा और ऑफिस बिल्डिंग से गेट तक रैली भी निकाली। रैली में 20वें सरकारी और प्राइवेट फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फोटोग्राफर बेहतरीन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाएं। जी, आज इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे है और फोटोग्राफर्स जो हैं वो हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपनी फोटोग्राफी से ऐसी स्टोरीज हाईलाइट करते हैं जिनको अगर हम लिखने लगें तो शायद सफ़ों के सफ़े भर जाएं, लेकिन वो पूरी की पूरी एक सिनारियो को एक तस्वीर में शो कर देते हैं। फोटोग्राफर्स का कहना था कि आज का दिन हमारे लिए अहम है क्योंकि कैमरे से बनाई गई तस्वीर किसी भी वाक़े के दोनों रुख दिखाने के लिए काफ़ी है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक फ़ोटो है वो हज़ारों अल्फाज का मजमूआ बन जाती है और हमारा ये दावा है कि बगैर किसी अल्फाज के फ़ोटो हर चीज़ बोल जाती है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि खामोश रहकर सारी कहानी सुनाने वाली तस्वीर को बनाने के लिए फोटोग्राफर्स मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के हरियावाले चौक में नेशनल ग्रामर स्कूल की पहली ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। फैसलाबाद के हरियावाले चौक में नेशनल ग्रामर स्कूल की पहली ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सूबाई वजीर मादनियात लतीफ नजर ने शिरकत की और रिबन काटा। शहरियों की कसीर तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सूबाई वजीर लतीफ नजर ने स्कूल की तरक्की के लिए दुआ की। लतीफ नजर कहते हैं, आने वाली नस्लों की बेहतरीन परवरिश और तरबियत होना जरूरी है ताकि बच्चे माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। मैंने विजिट किया है, माशाल्लाह बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन जो तालीम है वो रोज़गार तो है ही, ये सदका जारिया भी है। हमारी आने वाली नस्लों की इन्होंने तरबियत करनी है जहाँ ये बच्चों को ये तालीम के ज़ेवर से रास्ता करेंगे। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने में उस्तादजा और स्कूल बेहतरीन किरदार अदा करते हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर माशरे में एक किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से फैसलाबाद के रीजनल ऑफिस में पहले ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया। ज़मीन.com फैसलाबादियों को कारोबार के मौके फराहम करने के लिए कोशिश। फैसलाबाद के रीजनल ऑफिस में पहले ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद जिसमें शहरियों और सरमायाकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ओपन हाउस इवेंट 2 रोज तक जारी रहेगा। मलिक ज़हीरुद्दीन समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मलिक ज़हीरुद्दीन कहते हैं, फैसलाबादियों को कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम होने जा रहे हैं। देखिए, अब ये बेसिकली हमने एक ज़मीन.com के साथ मिलके एक अपार्टमेंट बिल्डिंग लॉन्च की है जिसका मकसद ये है कि जो हमारा जो नहर है फैज़ कनाल रोड पे एक एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट बिल्डिंग को प्रमोट करना और उनके लिए फैसलाबाद में अपार्टमेंट लिविंग को प्रमोट करना। इस मौका पर ज़मीन.com और अल-बशीर डेवलपर्स के माबैन मफाती याददाश्त पर दस्तखत हुए जिसके तहत फैसलाबाद में तमीर होने वाले नए मंसूबे वेस्ट कैनाल रेजिडेंशिया की मार्केटिंग और सेल्स के हुकूक ज़मीन.com ने हासिल कर लिए। तकरीब में सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल शेख शुजा खान ने भी शिरकत की। कहते हैं, जदीद अपार्टमेंट फैसलाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में एक मुनफरिद इजाफा है। इवेंट कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि ओवरऑल मार्केट को मोबिलाइज करना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है,
ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स हमारे जो इकोनॉमी के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो रही है। ओपन हाउस इवेंट 2 रोज तक जारी रहेगा। इवेंट में मजबूरी तौर पर 9 से ज़ायद तमारियाती मंसूबे अवामुन्नास की दिलचस्पी के लिए पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब डीसी ऑफिस फैसलाबाद में फाइलिन के लिए बेहतरीन इकदाम का आगाज हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। वेल्डन डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख। वेल्डन डिप्टी कमिश्नर, आपको कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुर्सियों पर बिठाकर पहले पानी फिर कहवा पिलाया जाएगा, इसके बाद मसाइल सुने जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने अपने ऑफिस में कहवा कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। कहा ऐसा नहीं होगा कि किसी ताल्लुक वाले को चाय पिलाई जाए और आम शहरी कतार में खड़ा रहे। इसीलिए अब हमने 2 स्टेप्स में लिया। पहले स्टेप में तो जैसे आपने देखा है, मैं अपने ऑफिस के बाहर बैठता हूँ ताकि इस्तकबालिये में मैं लोगों को खुद रिसीव करता हूँ, और दूसरा ये है कि अब चूँकि दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, थके होते हैं, तो उनकी थकावट को दूर करने के लिए, फ्रेश करने के लिए हमने ये टी कॉर्नर का यहाँ पे आज स्टार्ट कर दिया है। और जो भी अब डीसी ऑफिस में आएगा वो इधर आए, पहले आराम से इज्जत के साथ बैठे, चाय वगैरह पिए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हर शहरी काबिल इज्जत आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब हूँ। किसी भी शिकायत की सूरत में खुद शहरियों के मसाइल सुनकर हल करूंगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद रोड पर मियां गुलाम कादिर अलमारूफ गुज्जर पीर के 75वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात के मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया है। मारूफ नाज़ ख्वां बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश कर रहे हैं।